सुप्रभात। आज हम रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक और रीतिबद्ध कवियों में से एक भूषण के द्वारा रचित छत्रसाल प्रताप काव्यांश का अध्ययन करेंगे। भूषण ने शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास आदि ग्रंथों की रचना की थी। उस रीतिकालीन श्रृंगारिक युग में भूषण ने श्रृंगार के, रस के, सौंदर्य के, परंपरा से हटकर के वीर रसात्मक काव्य की रचना की थी, जो उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भूषण ने वीर रस के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग किया था और उस समय मुगलों के अत्याचार से पीड़ित और प्रताड़ित भारतीय जनमानस में मराठा सरदार महाराज शिवाजी और महोबा के राजा छत्रसाल के वीर रसात्मक कृत्यों का, युद्ध कौशल का चित्रण करके उन्होंने भारतीय जनमानस में राष्ट्र प्रेम का संचार करने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाया था और हताश जनमानस को एक आशा की लो भूषण के द्वारा दिखाई गई थी। प्रस्तुत अवतरण छत्रसाल प्रताप में से लिया गया है। उसके कुछ चयनित अंश हैं जो आपकी व्याख्या के लिए है। भूषण कहते हैं, भुज भुज गेस की वे संगिनी भुजंगिनी सी, खोदी खोदी खाती दीन दारुण दलन के, बखतर पाखरनी के बीच धसी जाति मौन, पेरी पार जात पर वाह जो जलन की। रेया राय चंपती को छत्रसाल महाराज, भूषण सकत को बखानी यो बलन के, पच्छी पर छीने ऐसे पर परई पर छीने वीर, तेरी बरछी के बर छीने हैं खलन के। भूषण कहते हैं कि रेया के राजा चंपती राव के सुपुत्र महाराज छत्रसाल अपनी बरछी के माध्यम से शत्रुओं के मन में, युद्ध के मैदान में, रण क्षेत्र में किस प्रकार भय उत्पन्न कर देते हैं और उनका संहार करते हैं, इसका चित्रण इस छंद में हुआ है। भूषण कहते, भुज भुज गेस की वे संगिनी भुजंगिनी सी, खोदी खोदी खाती दीन दारुण के दलन की। कि महाराजा छत्रसाल, आपकी जो बरछी है वह भुजा रूपी सर्पराज की संगिनी सर्पिणी के समान विषैली और घातक है। खोदी खोदी खाती दीन दारुण दलन के, यह बरछी रूपी भयानक सर्पिणी आपके शत्रुओं की देह को खोद खोद कर खा जाती है और उसे डस करके उसका विनाश कर देती है। बखतर पाखरनी बीच धसी जाती मौन, पेरी पार जात पर वाह जो जलन की। वह शत्रुओं के द्वारा धारण किए गए लोहों के कवच और लोहे की पाखरियों में इस प्रकार धंस जाती है जैसे मछली जल की प्रबल प्रवाह को, धारा को पार करके, उसको चीर करके पार उतर जाती है। वैसा ही तीव्र प्रहार आपकी बरछी का होता है, जो शत्रु दल की कवच और पाखरों को भेद करके उनका विनाश कर देता है। रेया राय चंपती को छत्रसाल महाराज, भूषण सकत को बखानियो बलन के। भूषण कवि कहते हैं कि आपकी रेया के राजा चंपती राय के सुपुत्र महाराज छत्रसाल, आपके बल का, आपके पराक्रम का भला कौन वर्णन कर सकता है। भूषण कहते हैं कि मैं आपकी जो शौर्य है, पराक्रम है, युद्ध कौशल है, उसे शब्दों में नहीं बांध सकता। पच्छी पर छीने ऐसे परई पर छीने वीर, तेरी बरछी के बर छीने हैं खलन के। आगे भूषण कहते हैं, आपकी बरछी ने दुष्ट शत्रुओं के बल को ऐसे क्षीण कर दिया है
उनकी सेना के जो वीर हैं वह पर कटे हुए पक्षी की भांति अशक्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं और आपकी बर्छी जो है वह अत्यंत विषाक्त और तीव्र प्रहार करने वाली है। इस प्रकार भूषण कहते हैं कि आपकी बर्छी जो है, तेरी बर्छी के बर छीने हैं खलन के, कि हे महाराज छत्रसाल, आपकी जो बर्छी है उसने शत्रुओं के जो श्रेष्ठ वीर हैं उनको उनसे छीन लिया है। अर्थात आपकी इस बर्छी ने शत्रुओं के श्रेष्ठ वीर को मौत के घाट उतार दिया है। इस छंद में हम देखते हैं कि भूषण ने छत्रसाल के युद्ध कौशल और पराक्रम का अद्भुत वर्णन किया है, जिसमें उनकी जो बर्छी है उस बर्छी के माध्यम से उन्होंने माध्यम बनाया है उनके पराक्रम और शौर्य को वर्णित करने का। इसमें छत्रसाल की वीरता का जो भाव है वह अभिव्यक्त हुआ है और वीर भाव की बड़ी ही सशक्त अभिव्यक्ति भूषण के द्वारा की गई है। इसमें अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों के साथ खोदी खोदी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। इसके साथ ही पर छीने, पक्षी पर छीने, ऐसे परे पर छीने वीर। पहले पक्षी पर छीने, कि जैसे पक्षी के पर छीन जाते हैं और वह पर छीन जाने से निक्षत पर छीने वीर की जो शत्रुओं के जो वीर हैं उनके भी आपने उनके भुजाओं को छीन लिया है। तो यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है और अर्थ परिवर्तन होने के कारण यमक अलंकार है। भाषा वीरोचित ओज गुण से परिपूर्ण है। इसके साथ ही इसमें कवित्त छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। उसकी यति गति, उसका नाद सौंदर्य दृष्टव्य है। अगला जो छंद है वह है चाक चक चमू के अचाक चक चहु और चाक से फिरती धाक चंपति के लाल की। भूषण भनत पात साही मारी जेर कीनी, काहू उमराव ना करेरी कर बाल की। छत्रसाल के युद्ध कौशल और उनकी वीरता का वर्णन करते हुए भूषण कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि चाक चक चमू के अचाक चक चहु और चाक से फिरती धाक चंपति के लाल की। कि महोबा के राजा चंपति राय के जो सुपुत्र महाराज छत्रसाल है उनकी यशो कीर्ति, उनकी जो धाक है वह कुम्हार के चाक की तरह चारों तरफ घूमती रहती है। अर्थात जिस युद्ध कौशल का प्रदर्शन शत्रुओं के विरुद्ध छत्रसाल के द्वारा किया जा रहा है वह चारों दिशाओं में उनकी उज्जवल यशो कीर्ति को बढ़ा रहा है। चाक सी फिरती धाक चंपति के लाल की, क्योंकि अचानक से चाक चक चमू के अचाक चक चहु और, क्योंकि जो छत्रसाल की सेना है वह अचानक से शत्रु पक्ष के सैनिकों पर आक्रमण कर देती है और उनके पराक्रम को देख करके, उनकी वीरता को देख करके शत्रु पक्ष के सैनिक जो है वह अचंभित रह जाते हैं। इसी कारण चंपति राय के सुपुत्र छत्रसाल की यशो कीर्ति, रण कौशल, वह उनकी धाक जो है वह कुम्हार के चाक सी चारों दिशाओं में घूमती रहती है। भूषण भनत पात साही मारी जेर कीनी, काहू उमराव न करेरी कर बाल की। भूषण कहते हैं कि उस समय बादशाह औरंगजेब के
अनेक छोटे और बड़े राजाओं के साथ ज्यादतियां की, उन पर अत्याचार किए और उनसे उनके राज्य छीन लिए। काहू उमराव ना करेरी कलबार की, लेकिन किसी भी छोटे राजा उमराव या किसी भी राजा ने उस आतताई औरंगजेब के विरुद्ध तलवार उठाने का साहस नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया। सुनी सुनी रीति बिर देत के बड़प्पन की, थप्पन उथप्पन की बानी छत्रसाल की। ऐसे समय में केवल छत्रसाल ने ही औरंगजेब के विरुद्ध हथियार उठाए और उससे प्रतिशोध लेने का प्रयास किया। भूषण कवि कहते हैं कि जब अन्य राजाओं ने महाराज छत्रसाल के द्वारा मुगल बादशाह का विरोध करते हुए देखा, तो उनकी यशोकीर्ति को सुनकर के, उनकी पराक्रम और वीरता के किस्सों को सुनकर के, उनकी यशोगाथा को सुनकर के, उनकी ओजस्वी वाणी में युद्ध की उद्घोषणाओं को सुनकर के राजा उनकी शरण में आ गए और उनके साथ युद्ध के मैदान में वो औरंगजेब के विरुद्ध उनके साथी बन गए। जंग जीती लेवाते वे हुए के दाम देवा भूप, सेवा लागे करन महेवा महिपाल की। वे सभी राजा मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए महाराज छत्रसाल के समर्थक बन गए और महोबा के राजा अर्थात चंपती राय के सुपुत्र महाराज छत्रसाल की सेवा में आ गए, उनकी सेवा करने लगे। अर्थात यहाँ पर भूषण का कहने का तात्पर्य है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के अत्याचारों से पीड़ित और प्रताड़ित, उसके आक्रमणों से भयभीत जो छोटे मोटे राजा थे, वह महाराज छत्रसाल के शौर्य और पराक्रम की यशोगाथाओं को सुनकर के उनकी शरण में आए और उनके ओजस्वी आदेशों की पालना करते हुए उसके विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गए। इस कवित्व में भूषण ने छत्रसाल की वीरता, उनके युद्ध कौशल और उनके पराक्रम की चारों दिशाओं में जो यशोकीर्ति बढ़ रही थी, उसका चमत्कारी चित्रण किया है। इसमें एकाधिक बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होने से वृत्यानुप्रास, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही भूषण ने कवित्व छंद का प्रयोग किया है। वीर रस है और इसमें द्वित्व वर्णों के प्रयोग के माध्यम से वीर रस का बड़ा प्रभावशाली चित्रण करने में भूषण सफल रहे हैं। अगला जो छंद है वह है, उसमें भूषण कहते हैं, राजत अखंड तेज छाजत सुजस बड़ो, गाजत गयन दिग्गजन ही साल को, जाहि के प्रताप सो मलिन आफताब हो, ताप तजी दूजन करत बहु ख्याल को। साज सजी गज तूरी पेदर कतार दीन है, भूषण भनत ऐसो दीन प्रतिपाल को, और राव राजा एक मन में न ल्याऊ अब, साहू को सराहो के सराहो छत्र साल को। इसमें छत्रसाल प्रताप में से ये लिया गया है, जिसमें भूषण के द्वारा महोबा के राजा छत्रसाल की वीरता, शौर्य, पराक्रम और उनकी दानशील प्रवृत्ति का बहुत सुंदर चित्रण किया है। भूषण कहते, राजत अखंड तेज छाजत सुजत बड़ो, गाजत गयन दिग्गजन ही साल को, कि हे महाराज छत्रसाल, आपका अखंडित तेज चारों ओर सुशोभित हो रहा है और आपके वीरतापूर्ण कृत्यों के कारण आपका सुयश
चारों दिशाओं में फैल रहा है। गाजत गयंद दिग्गजन ही ये साल को, कि आपके बड़े बड़े, आपके जो हाथी हैं वह बड़े बड़े दिग्गजों के हृदय को व्यथित कर देते हैं, व्यथित कर देने के लिए गरजते रहते हैं। अर्थात आपकी जो हस्ती सेना है वह दूसरों, जो आपके शत्रु पक्ष के लोग हैं, उनके हृदय को व्यथित कर देती है। जाहि के प्रताप सो मलिन आफताब हो, कि आपके तेज और पराक्रम के सामने सूर्य भी मलिन हो जाता है। ताप तजी दुजन करत बहु ख्याल को, कि आपके पराक्रम को देखकर, अहंकार को त्याग कर जो दुष्ट शत्रुजन है उनका आप विनाश करते हैं, तो शत्रुजन इसे देख करके अत्यंत चिंतित रहते हैं। और एक राजा होते हुए भी आप अपने अहंकार का विसर्जन करके आम जन की, साधारण जन की को दान देते हैं, उनकी सहायता करते हैं। यह आपका बहुत बड़ा गुण है। इसी गुण के कारण छत्रसाल की यशो कीर्ति चारों दिशाओं में फैल रही थी। साज सजी गज तूरी पैदर कतार दीने भूषण भनत ऐसो दीन प्रतिपाल को। भूषण कवि आगे कहते हैं, साज सजी गज तूरी पैदर कतार दीने, की आपने हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों की कतारें सजा रखी है कि कभी भी आपकी ये शक्तिशाली सेना जो है वह प्रयाण करके दुष्टों का विनाश कर देगी। और जो निर्धन है उन निर्धनों को आप दान दे करके उनकी, एक प्रजा हितैषी राजा है, प्रजा हितैषी राजा के दो रूप यहाँ पर भूषण के द्वारा छत्रसाल के रूप में चित्रित किए गए हैं, कि जहां एक और महाराज छत्रसाल अपनी प्रजाजनों को मुगल सैनिकों के अत्याचारों से बचाने के लिए युद्ध में रण कौशल का प्रदर्शन करते हैं, वहीं अपने प्रजाजनों को हितैषी राजा होने के कारण समय समय पर दान दे करके प्रजा के प्रति उनका जो उत्तरदायित्व है उसे भी वह पूरा करते हैं। ऐसा प्रजा हितैषी, आश्रयदाता और रक्षक राजा भूषण कहते हैं, भला अन्य कौन होगा। और राव राजा एक मन में न ल्याऊं अब, साहू को सराहों के सराहो छत्रसाल को। आगे भूषण अंतिम पंक्तियों में अपनी इच्छा, अपनी कामना अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि आपके इन गुणों को देखकर मैं किसी अन्य राजा की इच्छा नहीं करता हूं, अर्थात मैं किसी अन्य राजा के आश्रय में रहना नहीं चाहता हूं। क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकतर जो रीतिकालीन कवि थे वो किसी न किसी राजाश्रय में रह करके काव्य रचना करते थे। तो यहाँ पर भूषण निर्भय होकर के, निडर होकर के अपने हृदय के उद्गार अभिव्यक्त करते हैं कि वह महाराज छत्रसाल के अतिरिक्त किसी अन्य राजा के आश्रय में रहने की इच्छा नहीं रखते और वह अन्य राजाओं का आश्रय ग्रहण करने को स्वयं के लिए निंदनीय समझते हैं। भूषण कहते, साहू को सराहू के सराहू छत्रसाल को, कि मैं या तो महाराज शिवाजी की सराहना करता हूं या महाराज छत्रसाल की ही सराहना करता हूं, क्योंकि दोनों ही श्रेष्ठ वीर हैं, प्रजा हितैषी हैं और निडर और साहसी राजा हैं। आप आगे भूषण कहते हैं कि मेरे लिए आप दोनों ही आदर्श राजा हैं। इस कवित्व में भूषण ने छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल, उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब का प्रतिरोध कर रहे थे, इसी कारण उनको एक आदर्श राजा के रूप में और प्रजा के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, इसीलिए आदर्श राजा के रूप में उनकी वीरता का, उनका शौर्य का और जो प्रजा हितैषी दान
शील राजा का जो रूप है उसका चित्रण भूषण के द्वारा किया गया है। इसमें अनुप्रास, काव्यलिंग आदि अलंकारों का प्रयोग होने के साथ साथ जाहि के प्रताप सो मलिन आफताब हो, कि जिसके तेज और पराक्रम से के सामने सूर्य भी मलिन हो जाता है, तो अतिशोक्तिपूर्ण छत्रसाल के शौर्य और पराक्रम का चित्रण भूषण के द्वारा किया गया है। तो इसमें अतिशोक्ति अलंकार है, कवित्व छंद है, वीर रस है और भाषा भी वीर रस के अनुकूल इसमें वित्त वर्णों युक्त भाषा का प्रयोग हुआ है।